पढ़ेंगे मोशन। मोशन के समझने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि हम किसी वस्तु को स्थितिगत करने के लिए एक मतलब कि कोई एक पॉइंट का मतलब कि निर्देश निर्धारित किया जाता है, उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं? निर्देश। ठीक है, निर्देश बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सरल रेखीय गति क्या होता है? जो मतलब जो सीधी रेखा उसको क्या कहते हैं हम? सरल रेखीय। क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को दूरी जो होता है, दूरी को निर्धारित करने के लिए हम केवल और केवल उसका अंकीय मान का आवश्यकता होता है या दिशा भी कर सकते हैं? दूरी ज्ञात करने के लिए हमको क्या दिशा प्रयोग पड़ता है? ठीक है, केवल अंकीय मान नहीं कहते हैं कि 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर इधर कहेंगे हम, मतलब हो सकता है कि दिशा नहीं लगाएंगे तब पर होगा। क्वेश्चन कहेगा कि किसी वस्तु को दूरी को निर्धारित करने के लिए हम है ना केवल अंकीय मान का आवश्यकता होती है, न कि दिशा का। अब आइए क्वेश्चन मतलब कि समझने के लिए सबसे पहले एक होता है विस्थापन, एक होता है वेग, एक होता है त्वरण, एक होता है संवेग, एक होता है आवेग। इस सब को पढ़ते हैं। सबसे पहले बताइए, क्वेश्चन कहता है कि विस्थापन क्या होता है? दो बिंदुओं को न्यूनतम बीच के दूरी को विस्थापन कहते हैं। कहता है कि हम और इसके बीच के मतलब कि मान लीजिए हम 10 सेंटीमीटर पर खड़ा है और ये 30 सेंटीमीटर का खड़ा है। क्वेश्चन कहता है इसके और इसके बीच के विस्थापन कहता होगा, क्या कहिएगा? ठीक है, 20 मतलब कि 30 में से 10 घटा देंगे कितना बचेगा? 20। कहता है दो बिंदुओं के न्यूनतम बीच की दूरी होता है उसको हम कहते हैं क्या चीज? विस्थापन। क्वेश्चन का जब कोई भी चीज में परिवर्तन लग जाएगा तो समझिएगा समय। क्या हो जाएगा? समय। क्वेश्चन कहता है कि जैसे विस्थापन में हम परिवर्तन कर देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? वेग प्राप्त होगा। और वेग में परिवर्तन कर देंगे क्या होगा? ठीक है, त्वरण प्राप्त होगा। अब आइए क्वेश्चन कहता है एक होता है एक समान गति और एक होता है एक असमान गति होता। क्वेश्चन कहता है कि एक समान गति में समय और दूरी दोनों क्या होता है? बराबर होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं। और असमान गति में क्या चीज मतलब कि बराबर होता है और क्या चीज भिन्न होता है? बोलिए। ठीक है, दूरी जो होता है अलग अलग होता है और समय सेम हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? असमान। और समान में क्या चीज? दूरी और समय दोनों क्या होता है? बराबर होता है। असमान वाला में की केवल और केवल क्या होता है? समय बराबर होता है लेकिन दूरी भिन्न भिन्न होता है। अब आइए क्वेश्चन कहता है वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होता है। हाँ, चाल को व्यक्त करने के लिए कहिएगा ना, तो सही बात। 18 किलोमीटर पर घंटा 20 किलोमीटर पर घंटा नहीं कह सकते। अब आइए क्वेश्चन, कोई भी चीज में देखिए, कोई भी चीज में मतलब कि जब परिवर्तन मतलब कि कोई भी चीज जैसे होता है एगो होता है एक समान, एक होता है त्वरित। जब भी हम अभी बात बोलेंगे ना त्वरित, समझेगा कि वेग में परिवर्तन हो रहा है, और जब एक समान रहेगा समझेगा कि वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्वेश्चन कहता है कि दिशा के साथ अगर हम क्वेश्चन कहता है दिशा के साथ चाल लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? वेग बन जाएगा। कब? हाँ, बन जेते। क्या कि चाल जो केवल परिमाण के दर्शाबै रहे, लेकिन वेग छै ने, वेग होय छै दिशा और परिमाण दोनों होय छै। तकर मतलब की कहते हैं कि दिशा के साथ मतलब कि दिशा के साथ मतलब कि चाल दे देंगे, इसमें क्या हो जाएगा? वेग बन जाएगा। अब आइए क्वेश्चन कहता है एक निश्चित दिशा में चाल को क्या कह सकते हैं? तब हम जो कोई एक निश्चित दिशा होता है उसके हम चाल को क्या कह सकते हैं? ठीक है, वेग कह सकते हैं, सही है। अब आइए क्वेश्चन कहता है मतलब वेग में परिवर्तन हो सकता है कैसे? ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि परिमाण और दिशा होगा तब ये होगा, या केवल परिमाण होगा, या केवल दिशा होगा, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। और क्या परिमाण नहीं कर सकते हैं? इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। अब वो बात प्रूफ कर दें, क्या होगा? हाँ, दोनों होगा, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकेगा। अब आइए क्वेश्चन कहता है वेग में परिवर्तन कब होता है? क्वेश्चन कहता है वेग में परिवर्तन कर देंगे तो आपको क्या चीज प्राप्त होता है? ठीक है, त्वरण प्राप्त होता है, सही है। क्वेश्चन कहता है जब मतलब कि वेग बदलता है तो उसको उस गति को क्या कहते हैं हम? त्वरित। ठीक है, उसको हम त्वरित गति कहती है। अब आइए क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को दर्शाने के लिए हम मतलब किसका उपयोग कर सकते हैं? रेखीय ग्राफ का। ग्राफ नहीं कर सकते हैं स्थिति को, जिसमें सबसे पहले अपना पढ़ेंगे दूरी समय ग्राफ। किसी प्रभाव? दूरी समय ग्राफ। क्वेश्चन कैसे कि एक समान मतलब कि चाल में दूरी समय ग्राफ में एक मतलब कि दूरी और समय दोनों बराबर हो एक समान वाला कहिएगा, सही बात होता है। अभी पढ़े कि समय और दूरी बराबर होता है, और असमान वाला में क्या चीज बराबर होता है? समय बराबर होता है।
समझ गए? ये होता है मतलब कि दूरी समय ग्राफ का एग्जाम्पल। अब आइए क्वेश्चन कहता है दूरी समय ग्राफ से आपको क्या चीज प्राप्त हो सकता है? जो जो बोलते हैं पहले बढ़िया सुनिएगा, ठीक है? चाल निकलेगा। आप आइए क्वेश्चन कहता है, आप पढ़ेंगे अपना वेग समय ग्राफ। क्वेश्चन हुआ था सीधे कहेगा कीजिए वेग समय ग्राफ एक समान मतलब की रूप से जब गति करेगा तो उससे आपको क्या प्राप्त होगा? त्वरण प्राप्त होगा। कब? जब एक समान हो जाएगा तब। अब क्वेश्चन बीपीएससी में की पूछने रहे? क्वेश्चन पूछने रहे कि वेग समय ग्राफ तथा समय के एक्स घेरा गया क्षेत्र क्या दर्शाता है? नहीं समझ लो क्या होते जना तो मतलब ग्राफ ऐसे करके बने बोले तो मतलब जना वेग ऊपर लबो समय नीचे लबो ने तो ओकरा बाद छे ने मतलब कि वेग ऊपर समय नीचे लबो तो ओकरा बाद ओकरा फिगर बनेबो तो एगो आयत के मतलब फिगर ले छै। तो आयत के फिगर ले छै तो आयत के क्षेत्र में की छै? लंबाई गुना चौड़ाई छै ने, तो उ जे क्षेत्र बने छै उ विस्थापन के दर्शा दे छै। इहे बात अपना लोग पूछने रहे। अगर क्षेत्र नहीं लग रहे थे ने तो त्वरण जे मारलो सही हो जेते रहे, लेकिन की होले ओय में क्षेत्र जे लगा देलकै तो उ क्षेत्र लगे छै तो ओय में आयत के फिगर बन जेते तो ओकर एरिया के मान पूछे लगे छै। इहे एरिया के मान पूछने रहे तकर आंसर लगतै कि विस्थापन हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। दूरी बता रहा है क्षेत्र। क्वेश्चन कहते हैं यदि कोई वस्तु एक समान गति से मतलब त्वरण की छै? स्थिर। कहते कि कोई वस्तु एक समान मतलब कि वेग से गति होता है तो वेग समय ग्राफ में उसका क्या चीज नहीं बदलता है? उसका ऊंचाई नहीं बदलता है। ठीक है, उसका ऊंचाई नहीं बदलेगा। सही है। अब आइए क्वेश्चन कहता है निर्दोष जी आप बताइएगा गतिक समीकरण कौन दिए थे? हाँ, गैलीलियो दिए थे। सही है। और गति के नियम कहेगा तब न्यूटन दिए थे। गति के तीनों समीकरण बोला तेजी फॉर्मूला है लेकर एक दो। ठीक है। क्वेश्चन कहता है v बराबर u प्लस एटी। दूसरा कहता है समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरा कहता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। क्वेश्चन कहता है समय और स्थिति गति के कौन सा समीकरण को दर्शाता है? ठीक है, दूसरा। सही है। दूसरा होता है समय। कैसे दर्शाता है बता दें। जना अपना पढ़ते हैं v बराबर u प्लस एटी पढ़ते हैं, पहला और अंतिम के लबो उहे ओकरा बीच में जना पहला समीकरण से v बराबर u प्लस एटी तो पहला वाला v से मतलब की होले वेग, अंतिम को मतलब समय। तो वेग और समय अगर जना s बराबर ut प्लस हाफ एटी पर से पहला वाला s मतलब स्थिति और t का मतलब ले समय। क्यों? तो समय और स्थिति के बीच होता है दूसरा। तीसरा होता है v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s। v वाला वेग s का मतलब स्थिति। तीसरा होता है वेग और स्थिति के बीच 10 होय छै। ये हो गया है। अब आइए क्वेश्चन कहता है कोई भी वस्तु मतलब कि एक वृत्ताकार पथ पर गमन कर रहा है। कहां पर? वृत्ताकार पथ पर। तथा उसका प्रत्येक जो मतलब जहां पर वस्तु भागना चाहता है वहां पर जो कोण बनता है कहता है डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। अब क्वेश्चन कहते हैं कि उसका प्रत्येक बिंदु पर क्या चीज बदलता है? ठीक है, वेग बदलते रहता है। सही है। उसका वेग होता है ना। हाँ सही है। क्वेश्चन कहता है कि मतलब वृत्ताकार पथ के लिए वेग का v बराबर फार्मूला क्या होता है? मतलब ठीक है 2 पाई r बटे t होता है। सही है। इस पर नॉमिकल भी पूछ सकता है। क्वेश्चन कहता है कि कोई एक लड़का है जैसे ग्राउंड में फील्ड पर दौड़ता है तो वृत्ताकार पथ पर दौड़ता है। क्वेश्चन कहता है कि जब वो वृत्ताकार पर कोई पथ पर लड़का मतलब कि दौड़ रहा है तो त्वरित गति कर रहा है या एक समान गति कर रहा है? हाँ, त्वरित गति कर रहा है। कि चाहे थे कि हम सीधा भागबे लेकिन की करे छै जबरदस्ती घूमबे छै तो मतलब की करिए तो मतलब घूमबे छै तो वेग में परिवर्तन है तो वेग में परिवर्तन की होले त्वरित गति की एग्जांपल नहीं गेले। अब आइए क्वेश्चन कहता है मोशन खत्म हो गया। अब अपना पढ़ेंगे क्या चीज? बल एवं